ओम शांति। 21 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप सामने देख रहे हैं, उसमें आपको www.brahmakumarisbkomshanti.com लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सभी स्मॉल अक्षरों में है, brahmakumarisbkomshanti.com। जैसे ही आप नेट में गूगल में जाकर के ब्रह्मा कुमारीज लिखेंगे, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति, ब्रह्मा कुमारी में एस जरूर लगाना है और सभी स्मॉल लिखने हैं, कोई गैप नहीं देना है। तो आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम, ये लिखा हुआ होगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा ये ब्रह्मा कुमारीज की वेबसाइट। सारा ज्ञान का खजाना जितना इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर 5000 से ज्यादा वीडियो बन चुके हैं। तो उनको सबसे पहले आप देखेंगे, ये दो दिखाई देंगे, ये दोनों के दोनों YouTube चैनल है। आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको उस पर YouTube के वीडियोस जो है दिखाई देंगे, जो आप अब तक अपलोड हुए हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मुरली चाहिए तो मुरली को क्लिक करेंगे, मुरली को क्लिक करेंगे तो मुरली खुल के आ जाएगी। आप यहाँ ऑडियो, वीडियो और यहीं से सुन सकते हो। मोबाइल में ऑडियो सुनने के लिए केवल यहाँ क्लिक करो, आप वीडियो सुन सकते हो, यहाँ PDF डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ आपके सामने मुरली है ही। एक ही क्लिक में आपके सामने मुरली आ जाती है। उसके बाद 21 का जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर आ गया मुरली का। मुरली के प्रश्न उत्तर बनाकर डाले हुए हैं, जिनमें से योग, ज्ञान, सेवा, धारणा, मतलब मुरली में से उस दिन की मुरली में से ही दिन दिए जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी होते हैं, ताकि पता लगे कि आप मुरली को कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो और तुरंत अपने आप को नंबर भी मिल जाते हैं और रिजल्ट भी पता लग जाता है। लाइव मुरली मंथन मतलब आप सीधा इसी टाइम, जब भी 24 घंटे, मतलब ये टाइम दिए हुए हैं 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 8 बजे शाम को, चारों टाइम में से जब भी आप जुड़ना चाहें, आप सिर्फ यहाँ क्लिक करेंगे तो सामने ये खुल के आ जाएगा, गूगल मीट खुल के आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपने इसको ओके करना है और आप जुड़ जाएंगे। इसके साथ आपको नीचे यहाँ इसके साइड में दिखाई दे रहा है हमारी जितनी भी बुक्स बनाई हैं, 3 बुक्स बनी हैं, उन तीनों बुक्स को क्लिक करेंगे तो दिखाई देंगे। और इसके साथ ये लिंक भी, आप ये लिंक किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ से लिंक उसके पास आप खुद ही भेज सकते हैं, उसके पास जिसके पास भी भेजना चाहे वो उसके पास लिंक होगा, वो इसको खोल करके और करेगा। अब यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करेंगे, यदि आप लैपटॉप या टेलीविजन पर हैं, इस पर मोबाइल पर और इस पर हैं, तो उंगली दबा के रखेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा कॉपी लिंक एड्रेस। तो आपने कॉपी लिंक एड्रेस को उंगली लगानी है। अब व्हाट्सएप में जिसके पास भेजना चाहते हैं वहां आप थोड़ी देर उंगली पकड़ के दबा के रखेंगे तो आ जाएगा पेस्ट, आप उसको पेस्ट कर दो और वो उसके पास भेज दो। इसी प्रकार एक बार आपने कॉपी कर लिया, आपके पास जितने हैं उनके पास, सबके पास भेजते रहो, वो रुकेगा नहीं। चाहे आप 1000 भेजो, 100 भेजो, 10 जनों को भेजना है, आप वो लिंक सबको भेज सकते हैं। तो ये जो है ना
भेजने का तरीका है। और इसी प्रकार से इसके अंदर आपको ब्रह्मा कुमारी के राजयोग शिविर की राजयोग कोर्स की वीडियोस भी मिलेंगी। आप इसको बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर राजयोग कोर्स के वीडियोस दिखाई देंगे। और उन वीडियोस को ये दिखाया है, इसमें दो प्रकार का कोर्स बनाया हुआ है, एक सहज राजयोग कोर्स, एक स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राजयोग। दो कोर्स बने हुए हैं, इनमें से किसी पर भी उंगली लगा खोलेंगे तो आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। सारे भी कौन कौन से हैं, जैसे इसमें 20 बने हुए हैं, 20 वीडियोस बने हुए हैं। आप इन 20 वीडियोस को किसी को भी भेजना चाहते हैं तो उसको आप राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक करेंगे और वो उसके पास चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं, जैसे आपको टाइम मिले, जैसे आपको सुविधा मिले। और सभी वीडियोस को देखने के लिए ये खजाना आपके पास है, आप जैसा भी इसे उपयोग करना चाहें कर सकते हैं, जब भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। रोजाना की लाइव मुरली जो भी अपलोड होंगी वीडियोस, वो उसी टाइम आप देख सकते हैं। उस समय तक जितना भी यूट्यूब में भेजा गया होगा वो सब आपको दिखाई देगा। या यूट्यूब ना हो तो आप उसके बाद किसी भी प्लेलिस्ट को खोलकर किसी भी उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, श्री मत पर चलकर सबको सुख दो। श्री मत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते। आसुरी मत पर क्या करते हो? दुख देते हो, देते आए हो। अब सुख दो, सुख लो, सुख दो भी और सुख लो भी। प्रश्न, बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? जो बुद्धिवान बच्चे हैं, किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। ये दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल खेला। आधा कल्प सतयुग त्रेता में हमने सुख का खेल खेला। वह किसी भी प्रकार का दुख नहीं, कहां नहीं होगा? सतयुग त्रेता में। परंतु धीरे धीरे तो हम समझते हैं कि दुख आ जाएगा, स्वर्ग में कोई दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए। परम धाम से परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ करके उच्च पद लेना है। आत्मा समझ, आत्मा के लिए पुरुषार्थ मतलब आत्मा के लिए जो भी कार्य किया जाए उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। परंतु हम आत्मा समझते थे, उस समय ये शब्द पुरुषार्थ था आत्मा के लिए। परंतु धीरे धीरे हमने अपने आप को देह समझ लिया। अब हमने काम करना शुरू कर दिया देह के लिए, क्योंकि अब हमारा जो भी एक्ट होता था वो तो हमने शब्द नहीं बदला, शब्द वही के वही रखा, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष अर्थ, आत्मा के लिए। पुरुषार्थी आत्मा के लिए कर्म करने वाला। परंतु पुरुषार्थ मेहनत करने वाला समझ लिया उन्होंने इसका अर्थ उच्च पद। अब पुरुषार्थ का कर अब आत्मा के लिए कार्य करके, आत्मा के हित के लिए कार्य करो ताकि तुम अगला जन्म उच्च पद ले सको। बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ये दुनिया बेशक कितनी भी बदल जाए,
परंतु हम बदलने वाले नहीं हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहां कोई कसम खाने की दरकार नहीं। ये तो आत्मा में समझ चाहिए। ये तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। जानते हैं हम कितने बेसमझ थे। जानते हैं क्या हम कितने बेसमझ थे। अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। वे शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं। एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। कोई प्राप्ति नहीं, कोई भी प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं। धक्के खाते रहते हैं। धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। धक्के खाते रहते हैं और प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते। अब बाप जो है सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है। सबको दुख लगा ही रहता है। सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसको भी ये पता नहीं कि बाप कौन है। किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है। बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं। धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब ये किसने कहा। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए। आत्मा कहती है, ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं। देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है। एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिवान बने हो। बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बरोबर बेहद का बाप मिला है। वे हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख नहीं होता।
दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं। अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं। ये स्कूल है बेहद का, यह स्कूल है बेहद का। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तुम जानते हो वे हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा। वे ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑल राउंड पार्ट है। अब समझते हो, तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑल राउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता, परम आत्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं, अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वे निराकार है। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड गुरु। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं, सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा देवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। ये भी अभी तुम समझते हो। जहां जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। विनाश सामने
खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपने सौकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। ये वही महाभारत लड़ाई है। ये वही गीता का भगवान, वही गीता का भगवान है। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप की बायोग्राफी में, बाप की जीवन कहानी में किसका नाम डाल दिया? बच्चे का नाम डाल दिया। शिव बाबा की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही ये है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। ये तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, हमको क्रोध आता है। बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है। फिर हम यह क्यों करते? बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। क्या करो? देही अभिमानी बनो। अभी तुमको रसम समझ मिली है, अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। सतयुग में भी हम क्या थे? आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ। समझते हैं ये शरीर अब क्या हुआ? पुराना हुआ। आयु पूरी हुई है, इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल है, सर्प का मिसाल है। सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं।
फिर क्या करते हैं, एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है। ये क्या है? यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख, यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। ये अंतिम पुरानी जुत्ती है, अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। अभी तुम क्या हो गए हो? उनसे तंग हो गए हो। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बरनी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता, परम आत्मा, परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कहे पुकारती। मनुष्य बिगर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ओम बनाया। इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न। देवताओं को क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्यों कहते हैं? देवताओं कहते हैं, इन देवताओं कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। और फिर खुद को क्यों क्या कहते हैं? अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को कुछ कहते हो? हाँ, कुछ निर्गुण वाणी में कोई गुण नहीं। ये नहीं जानते कि ये भी मनुष्य हैं। भारत में राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे। क्या महिमा शिव की नहीं करेंगे? शिव की क्या महिमा नहीं करेंगे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये शिव की महिमा नहीं करेंगे। क्यों?
देवताओं की महिमा शिव की महिमा नहीं है ये। नहीं, शिव की महिमा क्या है फिर? शिव की महिमा है वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। सर्व गुणों में सागर, अथाह है। सागर कहने का मतलब अथाह, जिसकी था नहीं पा सकते। उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली। वो शिव और शंकर में अंतर तो समझते नहीं। वो शिव के पास जाते हैं, कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते वे भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे अरे, वहां भांग धतूरा कहां से आई? उसको खाना है, वो ऐसी चीजें क्यों खाएगा? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि वो खुद खाते। उन्होंने ये फिर भगवान के ऊपर लगा दिया। मांगते रहते हैं, पति चाहिए, ये चाहिए, दीप माला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते। वे है कौन, ये किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते। लक्ष्मी नारायण तो कहाँ रहते हैं? सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनकी भी तो 4 भुजाएं होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो। तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए? कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने देवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। क्या पता नहीं था? कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते। परंतु ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। इसलिए प्रिंसेस राधे, प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। ये जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। हर कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूं। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेगे।
बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है, तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है। क्या होता है फायरफ्लाई? तो भाई जी जुगनू। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है जिससे हम इन दोनों चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते। वैसे ही परमात्मा का रूप है, साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। ये तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं, तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए। ये एम ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से, देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी भाव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ। कर्म क्या है? कर्म अर्थात
व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। कर्म में क्या हो हमारा? कर्म का मतलब है कि हम कोई भी कर्म एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिनके भी संपर्क में हम आ रहे हैं उनके प्रति हम क्या करते हैं वो कर्म कहलाता है। हमने नमस्ते किया, राम राम किया, बात की, उनको कुछ लिया, उनसे कुछ दिया, जो भी हमने व्यवहार किया वो हमारा कर्म है। क्योंकि हम जो भी कर्म इस संसार में आके करते हैं वो किसी ना किसी आत्मा से जुड़ा हुआ है। सोचकर बताओ कि कोई ऐसा कर्म जो दुनिया में किसी आत्मा से जुड़ा हुआ ना हो। सोच के बताओ। हम जो कुछ भी करेंगे वो किसी ना किसी आत्मा से जरूर जुड़ा हुआ होगा। भले हम उस आत्मा को अब ना भी जानते हो, परंतु वो दुनिया के किसी भी आत्मा के काम में आएगा। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, उसका संबंध किसी ना किसी आत्मा से जरूर होगा। कोई ऐसा कर्म किसी की बुद्धि में आ रहा हो तो बताओ, ताकि स्पष्ट करना आसान हो जाए। आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो जहां तक उसको यूज करने वाले तक पहुंचेगा वहां तक कितनी आत्माओं का उसमें कल्याण होगा। आप कुछ भी चीज मंगवा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पहन रहे हैं, आप दे रहे हैं, वो किसी न किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। चाहे वो प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया है, परंतु आप तक पहुंचने में, उस प्रकृति से तैयार करने में कितने आत्माओं का उसमें हाथ होगा। चाहे आपने डायरेक्ट किसी चीज को ले लिया है, मान लो उस प्रकृति के अंदर आप वहां गए और कुछ वहां अनजान जगह थी, किसी मनुष्य ने उसको नहीं बनाया, पहले मनुष्य आप है जो डायरेक्ट प्रकृति से उसे प्राप्त कर रहे। वह तो अब आपने उसको लिया है, अब उसका आप आत्मा के साथ तो उसका संबंध हो गया और उसके बाद वो अनेक आत्माओं के संबंध में आएगा ही आएगा। अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आत्माओं के संपर्क में वो आएगा। तो कर्म का मतलब है इस संसार में आकर आत्माओं के साथ लेन देन करना, ये है कर्म। अब दूसरा शब्द है योग। योग का अर्थ है परमार्थ। परमार्थ क्या होता है? परम। परम माना सर्वोच्च, सर्वोच्च के लिए करना, सर्वोच्च के लिए करना परमार्थ। परमार्थ का मतलब है परम आत्मा के लिए, परमात्मा की डायरेक्शन पर। क्योंकि हम अपने आप को परम बनाना चाहते हैं, इसलिए जैसे शब्द प्रयोग किया है इसी मुरली के अंदर, पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा, अर्थ माना लिए, अपने आप को परम बनाने के लिए। योग का अर्थ है हम अपने आप को परमात्मा के समान बनाएं। लाइन समझ में आ रही है? योग का अर्थ है बाप समान बनना, परमात्मा के समान बनना।
तो हम अपने आप को बाप समान, परमात्मा के समान बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कर्म योग। हम ऐसा व्यवहार सबके साथ कर रहे हैं जिससे हम परमात्मा के समान बन रहे हैं। दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। शरीर का निर्वाह करो और तो उसके साथ साथ आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो वे ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन: सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न कौन पड़ते हैं? पुराने संस्कार। ये पुराने संस्कार क्या मतलब? पुराने संस्कार हम किसे कहेंगे? सतयुग वाले संस्कार, त्रेता वाले संस्कार, द्वापर वाले संस्कार, कलयुग वाले संस्कार या संगम वाले संस्कार? कलयुगी संस्कार। हाँ जी, कलयुगी संस्कार। कलयुगी संस्कार तो अभी तो डाले हैं, अभी तो बने हैं। पुराने कैसे हो गए? सतयुग वाले संस्कार पुराने नहीं होंगे। त्रेता वाले, द्वापर वाले, कलयुग वाले अभी अभी संस्कार बने, उनको आप पुराने कह रहे हो। सबसे पुराने संस्कार तो संगम वाले होंगे। किस आधार पर आपने कहा कलयुगी संस्कार पुराने संस्कार? कलयुगी संस्कार ही जो टूट गए हैं। हाँ जी, कलयुगी संस्कार ही जो टूट गए हैं। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हुई। किसी को समझ में आया है तो बताओ। जब हम मन हाँ जी, पुराने संस्कार द्वापर में होते हैं। सतयुग में पुराने होंगे, त्रेता में पुराने होंगे, द्वापर में होंगे, कलयुग में होंगे। भाई द्वापर में शुरू हो जाते हैं, अपने आप को ढेर समझते हैं। पुराने संस्कार का मतलब है देह अभिमान में आने वाले संस्कार, देह अभिमान से बने हुए संस्कार। क्योंकि मैं आत्मा हूं, आत्मा में परमपिता परमात्मा कल्प कल्प आकर संगम पर ही रूहानी संस्कार हमारे बनाते। तो जितने भी हम रूहानी संस्कार बनाकर जाते हैं, धीरे धीरे वो रूहानी संस्कार गायब होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और देह अभिमान के संस्कार जागृत होते जाते, जागृत होते जाते। उन संस्कारों से वैराग्य हो जाता है। तो पुराने संस्कार मतलब जो देह भान के संस्कार हैं उनको पुराने कहेंगे, क्योंकि अब शिव बाबा आए हैं हमें नए संस्कार देने के लिए। अब से पहले के संस्कार पुराने संस्कार। आत्मा में जो सतयुग में हमारे संस्कार थे वो तो मर्ज हो गए, त्रेता वाले संस्कार भी मर्ज हो गए और मर्ज होते 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 अब जो है हमारे पास जो भी संस्कार बचे हुए हैं वो सारे के सारे देह अभिमान वाले। अब कोई भी संस्कार
आत्म अभिमान वाला नहीं बचा था, इसलिए इनको पुराने संस्कार कहेंगे। सतयुग वाले संस्कार अब हैं ही नहीं, त्रेता वाले संस्कार अब हमारे जीवन में है ही नहीं। अब तो सिर्फ जो हैं वो द्वापर युग के, कल युग के, त्रेता युग के बिगड़ते बिगड़ते एकदम तमो प्रधान बन गए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास जो संस्कार होंगे उन्हीं को तो कहेंगे। आज हम अपने जीवन में देवी संस्कार भर रहे हैं, देवी संस्कार अब भर रहे हैं, वो नए संस्कार हैं। और जो संस्कार पहले से हमारे जीवन में है वो सारे के सारे देह अभिमान वाले संस्कार। सतयुगी संस्कार दुनिया में किसी भी आत्मा में नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे तमो प्रधान इस समय बन चुके हैं। पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले क्या चाहिए? अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। इससे पहले कौन सा? अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। और जो आत्मिक स्थिति में ज्यादा समय तक टिक सकता होगा वही बाप के दिल तख्त पर बैठ सकेगा, नहीं तो अभी बैठेगा और अभी उतर जाएगा, अभी बैठेगा और अभी उतर जाएगा। इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, परंतु ड्रामा में ये जो है टाइम निश्चित है। जो अचल अडोल एक रस स्थिति वाला होगा वो तो तख्त पर बैठा रहेगा, और जो हर टाइम अचल नहीं है, अडोल नहीं है और एक रस नहीं है, तो वो ज्यादा समय बैठ नहीं सकेगा। अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।